बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स चेक 1.3 है, इससे क्वेश्चन 1 2 सॉल्व हो चुका है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखें। वेरीफाई साबित करें यानी कि प्रूव करें, बराबर बराबर दिखाएं। दी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शामिल करने वाली खसूसियत को, एसोसिएट का मतलब होता है शामिल करना, किसी एक ग्रुप से निकाल कर किसी को दूसरे ग्रुप में डाल देना, इसे एसोसिएट करना होता है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने देखनी है, इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। अंडर एडिशन जमा के लिहाज से, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी हो सकती है, सब्ट्रैक्शन के लिहाज से भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हमने अंडर एडिशन देखनी है, तो जमा के लिहाज से देखनी है। फॉर द फॉलोइंग रैशनल नंबर, नीचे दिए हुए जो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको फ्रैक्शन की शक्ल में लिख सकते हैं। जैसे ये फ्रैक्शन पहले ही बनी हुई है तो इनको भी आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो, जैसे 20/1 लिख दो, 30/2 लिख दो, तो ये फ्रैक्शन बन सकती हैं। तो फ्रैक्शन में जो नंबर होते हैं वो सारे रैशनल नंबर होते हैं जो बटे में होते हैं। तो इनको हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से साबित करना है कि क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इनके ऊपर लग सकती है, और फिर उस लिहाज से ये बराबर बराबर आती हैं दोनों साइड इसकी कि नहीं आती। तो सॉल्व करते हैं। देखें यहाँ पर 20, 30 और 40 ये हमारे पास तीन नंबर्स हैं, इनके ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने लगानी है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पहले मैं आप लोगों को समझा दूँ कि होती क्या है। देखें अगर हमारे पास तीन नंबर हैं, जैसे कि ए है, क्योंकि एडिशन है तो इसलिए मैंने प्लस का साइन लगा लिया, प्लस बी प्लस सी, तो ये बराबर ज़ाहिर होंगे ए प्लस बी प्लस सी। तो जो इधर होगा वही प्लस करने पे इधर आएगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप ना इनकी ग्रुपिंग कर लें। इनकी ग्रुपिंग ऐसे करें कि आप पहले यहाँ पर ब्रैकेट लगा दें, ए और बी का आपस में ग्रुप बना लें, ए प्लस बी का ग्रुप बना लें और सी को अकेला छोड़ दें। फिर आप ऐसा करें कि यहाँ ब्रैकेट लगा लें, मतलब सी और बी का ग्रुप बना लें, बी प्लस सी कर दें और ए को अकेला छोड़ दें। तो इस तरह इसे कहा जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो जाहिर है ये दोनों साइड, ये वाली साइड आप प्लस करोगे जो आंसर आएगा, तो ये वाली साइड प्लस करोगे तो वही आंसर दोबारा आएगा। बस ये है कि इसमें आपने ए प्लस बी को पहले प्लस करना है और इसमें जो है बी प्लस सी को पहले प्लस करना है। चाहे किसी चीज़ को पहले प्लस करें या बाद में प्लस करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही बात हमने प्रूव करके दिखानी है कि क्या पहले और बाद में प्लस करने से कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो ये बात हम प्रूव करने लगे हैं। तो देखें ये मैं इस पर प्रॉपर्टी लगाने लगा हूँ। तो मैंने लिखा 20 + 30 + 40 इज इक्वल टू, इधर भी मैं ऐसे लिख लेता हूँ 20 + 30 + 40। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा ली, तो इधर पहले वालों में ब्रैकेट लगा ली, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसके ऊपर लग गई। अब पहले 20 और 30 को प्लस कर लेते हैं। 20 + 30 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0 में 0 प्लस किया तो 0 ही रहा, 3 में 2 प्लस किया तो 5 आया, 50 बन गया, प्लस 40 ऐसे ही लिख दिया साथ इसके। इधर 20 को तो साथ ऐसे ही लिख देना है, पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना होता है ना। तो ब्रैकेट को 0 में 0 प्लस किया तो 0 ही रहा, 4 में 3 प्लस किया तो 7 बन गया, 70 बन गया। तो अब देखें दोनों तरफ ब्रैकेट्स रिमूव हो गई हैं और जो नंबर्स हैं उनको प्लस कर लेते हैं। तो इक्वल के नीचे इक्वल लगाते जाएं, 0 में 0 प्लस करेंगे तो 0 ही रहेगा, 4 में 5 प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो 90 इस तरफ आंसर आया। इस तरह भी आप लोग ऐसे ही आंसर फाइंड कर लो, ऊपर नीचे लिखकर भी आप प्लस कर सकते हैं और सेम भी सामने भी प्लस कर सकते हैं। तो ऐसे 0 में 0 प्लस किया 0, 7 में 2 प्लस किया 9, तो इस तरह भी देखें 90 ही आंसर आया। तो दोनों तरफ आंसर हमारे बराबर बराबर आ चुके हैं। इसका मतलब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नंबर्स को सही साबित कर सकती है, दोनों तरफ एडिशन अगर करें तो हम इसे यहाँ पर लिख देते हैं प्रूव्ड, और यहाँ पर ये भी बात लिख दें, लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर बराबर आ गई है, दोनों तरफ 90 आ गया। तो यहाँ पर हम प्रूव्ड लिख देते हैं। जिसमें ये डेसिमल नंबर्स देखें, ये भी 3 नंबर्स हैं, इन पर भी हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगानी है और एडिशन के लिहाज से लगानी है। तो हम पहले इन्हीं नंबर्स को सेम ऐसा कैसा ही लिख लेते हैं, बस सिंपली इनके दरमियान में प्लस का साइन लगा देते हैं ताकि एडिशन शो हो सके। तो मैंने देखो सेम के सेम नंबर सारे लिख लिए और सिर्फ उनमें एडिशन का साइन लगा दिया और कुछ भी नहीं किया। इक्वल साइन लगा लें और दूसरी तरफ भी ऐसे ही नंबर लिख लें, सेम के सेम, कोई फ़र्क ना उसमें डालें। तो ध्यान से सेम के सेम नंबर आप लिख लें और दरमियान में सबके एडिशन का साइन डाल दें, जमा का साइन। अब आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगानी है, तो प्रॉपर्टी लगाते हुए आपने ग्रुपिंग करनी होती है।
यहाँ पर पहली ग्रुपिंग कर ली, पहले 2 नंबर्स की ग्रुपिंग कर ली, यहाँ पर दूसरे 2 नंबर्स की ग्रुपिंग कर ली, तो ये इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसके ऊपर लग गई। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए जहाँ पर ब्रैकेट लगाई है हमने पहले उसको प्लस कर लेना है। तो सिंपली आप इनको सामने सामने भी प्लस कर सकते हो। इधर से पहला डिजिट ले लें तो इधर से भी पहला डिजिट, इधर से दूसरा डिजिट तो इधर से भी दूसरा डिजिट, इधर से पॉइंट तो इधर से भी पॉइंट, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे करना नहीं आता तो आप लोग ऊपर नीचे लेकर भी प्लस कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग यूँ करें कि 10.2 लिखें, फिर पॉइंट के नीचे पहले पॉइंट लगा लें। उसके बाद आप क्या करें कि पॉइंट के इस तरफ 1 है तो यहाँ पर 1 लिख दें, पॉइंट के उस तरफ 15 है, इधर 15 लिख दें। अब प्लस करना है, 2 में 1 प्लस किया तो 3 आया, पॉइंट का पॉइंट आया, 0 में 5 प्लस किया तो 5 ही रहा, 1 में 1 प्लस किया तो 2 आया। 25.3 हमारा आंसर बना, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 25.3। अब ये वाला प्लस का साइन सेम लगा दिया और 7.5 सेम लिख दिया। अब इधर से 10.2 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस का साइन भी ऐसे ही लगेगा। अब इन दोनों को प्लस कर लेना जो ब्रैकेट के अंदर है। 5 में 1 प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा, दोनों तरफ से पॉइंट है तो पॉइंट आ जाएगा। 7 में 5 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 12, 2 आया, 1 कैरी। अब इस 1 में वही वाला 1 प्लस हो जाएगा कैरी वाला, तो ये 2 बन जाएगा। तो 22.6 हमारे पास यहाँ पर आंसर बन रहा है। अब दोनों तरफ ब्रैकेट्स रिमूव हो चुकी हैं, इक्वल के नीचे इक्वल लगा लें और दोनों तरफ एडिशन कर दें, प्लस कर दें। 5 में 3 प्लस किया तो 8 बन गया। अब दोनों तरफ पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट लिख दिया। 7 में ये 5 प्लस होगा तो 7 में 5 प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा 12, 2 आया, 1 कैरी हो जाएगा, 2 के ऊपर 1 कैरी था तो 2 3 बन जाएगा। तो इस तरह से 32.8 बनता है। तो इस तरह भी ऐसे ही कर लेते हैं। इसको वर्टिकल लिखकर प्लस करके दिखा देता हूँ। तो ये वर्टिकली लिख दिया मैंने और पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया, 2 लिखा और इधर 10 लिख दिया। अब 2 में 6 प्लस करेंगे तो कितना बनेगा 8, पॉइंट का पॉइंट आया, 2 में 0 प्लस किया तो 2 ही रहा, इस 2 में 1 प्लस किया तो 3 आया। तो देखें यहाँ पर भी 32.8 आया। इसका मतलब है हमारी लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है। दोनों साइड्स आपस में बराबर आ गई हैं तो हम कह देंगे कि प्रूव हो चुकी है। तो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो चुकी है। स्टूडेंट देखें ये फ्रैक्शंस दी हुई हैं तो फ्रैक्शन के ऊपर हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगानी है। इस वजह से हम इन फ्रैक्शंस को पहले प्लस के साइन से सेपरेट करके लिख लेंगे। तो दरमियान में सबके प्लस का साइन लगा देते हैं। पहले मैंने इनको प्लस के साइन के साथ सबको सेपरेट कर देना है, लिख देना है। तो सेम की सेम रकमें हमने प्लस के साइन से सेपरेट करते हुए अलहदा करते हुए लिख दिए हैं। तो दरमियान में इक्वल साइन लगा देना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक तरफ लेफ़्ट हैंड साइड सोल्व कर लें, एक फिर राइट हैंड साइड सोल्व कर लें। अलहदा से आप दोनों साइड सोल्व करके इस तरह से भी आप हल कर सकते हैं। तो बहरहाल मैं साथ साथ सोल्व करता रहता हूँ, लेकिन आप लोगों की मर्ज़ी है, आप अलहदा भी सोल्व कर सकते हैं। तो अब देखें ये हमने दोनों तरफ सेम नंबर है, सिर्फ एडिशन के साइन से सेपरेट करके हमने लिख दिए हैं। तो अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बनाने के लिए मैंने इधर भी ब्रैकेट ऐड कर दी, इधर भी ब्रैकेट लगा दी। तो ये पहला ग्रुप बना लिया। अब इधर जो ग्रुप बनाना है, इधर दूसरे नंबर्स का ग्रुप बनाना है। तो ये वाले नंबर्स लेकर ये 2 फ्रैक्शंस को ग्रुप में बना दिया। तो ग्रुपिंग चेंज करने को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो इस तरह से हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा ली। अब यहाँ पर हमें ये नज़र आ रहा है कि हमें पहले इन 2 फ्रैक्शन को सॉल्व करना होगा ब्रैकेट की वजह से। इसका मतलब है हमें, क्योंकि दोनों फ्रैक्शन के दरमियान प्लस का साइन है, जब भी 2 फ्रैक्शन के दरमियान प्लस का साइन हो या फिर माइनस का साइन हो तो उनको एलसीएम लेकर सोल्व किया जाता है। तो अब हम इनको एलसीएम लेकर सोल्व करते हैं। इनके डिनोमिनेटर देखें तो इसका 7 है, इसका 21 है। तो दोनों डिनोमिनेटर आपने पिक कर लेने हैं, उनका एलसीएम लेना है, 7, 21। अब देखें कि कौन सा टेबल है जो छोटे से छोटा टेबल हो और किसी एक को डिवाइड करता हो। तो यहाँ पर 3 ऐसा टेबल है जो 21 को डिवाइड करता है। तो 21 3 के टेबल में आता है। 7 सेम आ जाएगा क्योंकि 7 3 पे डिवाइड नहीं हो सकता। वो 3 7 21, यहाँ पर 7 आ गया। जब 3 का टेबल पड़ा 21 आए तो 21 7 पे आ गया। अब 7 के साथ इसको डिवाइड करना है तो 7 को 7 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, फिर 7 को 7 पे डिवाइड किया तो 1 आएगा। 7 1 7। अब 3 और 7 हमारे नंबर्स हैं जो हमें एलसीएम देते हैं। तो हमने इनका एलसीएम निकाल लेना है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7, इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, 3 7 21। तो 21 हमारा आंसर बन रहा है एलसीएम का। हमने ऐसा करना है कि एक इतनी सी लंबी लाइन लगाकर उसके नीचे 21 एलसीएम अपना लिख लेना है। अब ऐसा करना है कि एलसीएम को पिक करना है। एलसीएम को पिक किया
और पहली फ्रैक्शन के पहले डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है। डिनोमिनेटर नीचे वाले को कहते हैं। तो पहली फ्रैक्शन का पहला डिनोमिनेटर जो भी है उस पर डिवाइड कर दो। तो ये 7 था, मैंने 7 पे डिवाइड किया। तो 7 3 ज़ा 21, 7 का टेबल पढ़े 21 आए या उससे छोटा रहे तो 7 3 ज़ा 21 पूरा डिवाइड हो गया। रिमाइंडर 0, जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो आपने जो आंसर आया वो पिक कर लिया, उस आंसर को हमने पहले लिख लिया। उसके बाद जो भी ऊपर है उसको उठाकर उसके साथ मल्टीप्लाई में लिख देना है। तो यहाँ मल्टीप्लाई में शो कर दिया, प्लस का साइन सेम लगा दिया। अब फिर जो हमारा एलसीएम है उसको दूसरे डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है। तो अब की बार हमारा एलसीएम जो है 21 वो हमने लिखा और दूसरा जो डिनोमिनेटर है वो भी 21 ही है, तो उसको उस पर डिवाइड करेंगे। तो 21 1 ज़ा 21 हो जाता है। तो इस तरह से रिमाइंडर 0 और आंसर 1 आता है। तो 1 आंसर जो आया वो हमने पहले लिख दिया और उसके बाद हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाया और ऊपर जो भी था दूसरी फ्रैक्शन के ऊपर जो भी था वो हमने लाकर यहाँ लिख दिया। ब्रैकेट क्लोज़ कर दी। बाकी सारे नंबर्स सेम के सेम रहने दिए, उनको नहीं कुछ भी करना। इधर से भी ये 4/7 सेम का सेम रहने दिया, ये प्लस का साइन भी सेम लगा दिया। अब देखें 21 और 14 है तो इनका हमें एलसीएम निकालना है, क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शंस भी प्लस के साइन से सेपरेट हो रही हैं। तो इस वजह से इनको भी एलसीएम लगाकर हमने इनका भी एलसीएम फाइंड करना है डिनोमिनेटर्स का। तो डिनोमिनेटर इसका 21 है, उसका 14 है, तो लिहाजा मैंने 21 भी पिक कर लिया और 14 भी पिक कर लिया। अब ऐसा टेबल ढूंढना है जो कम से कम ए को ज़रूर डिवाइड करता हो और वो नंबर भी प्राइम हो। प्राइम नंबर पे डिवाइड करना होता है। तो प्राइम नंबर पहला नंबर 2 होता है। 2 पे डिवाइड करके देखो, 2 पे डिवाइड करें तो 21 तो डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर आ जाएगा, इसलिए नहीं डिवाइड करते, इसको सेम लिख दो। 14 को 2 पे डिवाइड करो तो 2 7 ज़ा 14, 7 आंसर आया। अब देखें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 2 पे डिवाइड होता हो, इसलिए अब 3 देखते हैं। तो 3 पे 21 डिवाइड होता है, क्योंकि 3 के टेबल में 21 आता है। तो 3 7 ज़ा 21 और ये 7 नहीं डिवाइड हो सकता 3 पे, इसलिए ऐसा लिख दिया। अब इसको 7 पे डिवाइड कर सकते हैं। 7 को 7 पे डिवाइड किया, 1 आया, ये भी 1 आया। तो अब हमारे पास 2 3 7 ये नंबर्स हैं जो हमें एलसीएम देते हैं। तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इन तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें। 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42। तो आप ग्रुपिंग कर लिया करें, इनकी ग्रुपिंग कर ली पहले। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 निकला, मल्टीप्लाई बाय 7 ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद 6 7 ज़ा 42। तो यूँ आप आसानी से एलसीएम निकाल सकते हैं, नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 42 हमारा एलसीएम बन रहा है इस साइड से। तो अब हमने यहाँ पर एक लाइन लगा देनी है और उसके नीचे हमने 42 लिख दिया। अब 42 को अंदर रखना है, हमारा एलसीएम जो है इसको अंदर रखना है और पहले डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है। तो पहला डिनोमिनेटर 21 है, तो 42 को यहाँ पे अंदर रखते हैं और 21 पे डिवाइड करते हैं। अब 21 का टेबल तो नहीं आता होगा, इसलिए हमें मल्टीप्लाई करके इसका टेबल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं टेबल बनाता हूँ। 21 को आप जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, तो 21 ही आता है। फिर 21 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो फिर क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 42 आ जाता है। तो 2 के साथ 42 आ जाता है, इसलिए आपने 42 यहाँ लिख दिया, रिमाइंडर 0। अब देखो ये जो 2 आया हमारा आंसर, इसको हमने पहले लिख दिया और ऊपर 11 है, ऊपर जो भी है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये प्लस का साइन सेम लगा दिया। अब 42 को आपने 14 पे डिवाइड करने की कोशिश करनी है कि डिवाइड होता है या नहीं होता। तो इसको डिवाइड करते हैं। 42 को अंदर रखा फिर से, और जो एलसीएम है उसे अंदर रखना है। और दूसरा डिनोमिनेटर क्या है, दूसरा डिनोमिनेटर 14 है, उस पर डिवाइड किया। तो 14 का टेबल नहीं आता, तो टेबल लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर टेबल लिखते हैं 14 का। 14 मल्टीप्लाई बाय 1, 14 ही रहता है। 1 4 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1। फिर 14 को मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो 2 4 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2, 28 आ जाता है। अब इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 14 मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं। 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 और 1 4। तो 42 आ गया है, कितने के साथ, 3 के साथ आया है। तो 3 हमारा आंसर बन रहा है यहाँ पर, और 42 यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई का आंसर आया। रिमाइंडर माइनस करने पे 0 आ गया। अब जो आंसर है वो 3 है। तो 3 हमें यहाँ पर पहले लिखना होगा। 3 पहले हमने लिख दिया। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, ऊपर वाले के साथ। ऊपर क्या है 3,
तो उसके साथ 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब देखें इक्वल के नीचे इक्वल साइन लगा लें और यहाँ पर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, 3 4 12 लिख दिया। और 11 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 11 1 11 ही रहता है और नीचे 21 सेम रहा। अब ब्रैकेट अभी फ़िलहाल लगा दें क्योंकि 2 नंबर्स हैं। प्लस 3/14 ऐसे लिख दिया, इधर 4/7 ऐसे ही लिखा, प्लस का साइन भी ऐसे लगाया। 2 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 2 11 22 होता है और प्लस का साइन सेम लगाया और 3 3 9 लिख दिया, नीचे 42 सेम का सेम लिख दिया। अब भी ब्रैकेट लगानी है क्योंकि इधर भी अभी ये 2 नंबर्स हैं। अब देखें 11 और 12 को प्लस करना है, 1 में 2 प्लस किया तो 3 निकला और 1 में 1 प्लस किया तो 2 आया, 23/21 बन रहा है। प्लस इधर से 3/14 सेम आ रहा है, इधर 4/7 सेम आएगा। प्लस इनको प्लस करो, 9 पहले में प्लस होगा, 9 में 2 प्लस किया तो 11 बना, 1 कैरी, 1 में इस 2 में वो 1 प्लस हुआ कैरी वाला तो ये 2 3 बन गया, 31/42। अब ये नंबर्स हैं जिनका हमें फिर से फ्रैक्शंस बन रही हैं, इनका एलसीएम लेकर फिर से हमें इन्हें सॉल्व करना है। तो लिहाजा 21 और 14 का एलसीएम लेते हैं। तो 21 और 14 का हमने एलसीएम लिया हुआ है, देखें यहाँ 21 और 14 था, हमने एलसीएम लिया, इसका यहाँ पर एलसीएम लिया था तो इसका आंसर हमें मिला था 21 और 14 का एलसीएम लेने पे 42। तो हमें 42 इसका आंसर मिला था, तो लिहाजा हम सिंपली अपना एलसीएम वही वाला यूज़ कर लेते हैं। तो लंबी लाइन लगाकर इसके नीचे 42 लिख लिया। इधर भी देखते हैं, इधर हमें 7 और 42 का एलसीएम लेना है। तो 7 और 42 का एलसीएम हमने नहीं लिया हुआ, 7 और 21 का लिया हुआ है, 7 और 42 का हमें लेना पड़ेगा। तो हम ले लेते हैं, यहाँ पर 7 और 42 का हमने एलसीएम लिया क्योंकि ये डिनोमिनेटर 7 और 42 हैं। तो अब देखें ऐसा टेबल ढूंढना है जो कम से कम किसी एक को डिवाइड ज़रूर करता हो। तो 2 वाला टेबल है, 2 प्राइम नंबर भी है जो इसको डिवाइड कर सकता है। तो 7 सेम आया और 2 2 4, 42 को अंदर आके 2 पे डिवाइड करें तो 2 2 4, 2 1 2, 21 आंसर आएगा। अगर ऐसे ही डिवाइड करना आ जाए तो ठीक है, वरना आप लोगों ने इस तरह 42 को अंदर रखें और 2 पे डिवाइड करें। 2 2 4 माइनस किया, ये 2 नीचे उतरा, 2 1 2, रिमाइंडर 0, 21 आंसर। ये मैंने 21 आंसर लिख दिया। अब 21 3 के टेबल में जाता है, 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, रिमाइंडर आ जाएगा, इसलिए नहीं करना। और 3 7 21। अब 7 7 के टेबल पे जाता है, 7 1 7, 7 1 7। तो ये हमारे नंबर्स हैं 2 3 7 जो कि एलसीएम हमें देंगे। तो 2 3 7 को हमने पहले भी मल्टीप्लाई किया हुआ है तो वही हमने मल्टीप्लाई करने हैं। तो वही नंबर्स दोबारा मल्टीप्लाई करने पे 42 ही देंगे क्योंकि 2 3 7 यहाँ भी क्या थे 2 3 7, तो 42 हमारा आंसर आता है इनको मल्टीप्लाई करने पे। तो लिहाजा हम सिंपली एलसीएम दोबारा यहाँ पर लिख देते हैं 42 मल्टीप्लाई, इसी को सोच लें। अब देखें ये 42 आया एलसीएम, तो इधर हमने 42 लिख दिया। अब यहाँ पे वापस आ जाएं, 42 को अंदर रख के 21 पे डिवाइड करना है तो हमने पहले ही किया हुआ है। 42 को अंदर रखा, 21 पे डिवाइड किया, आंसर 2 आया हुआ है। इस 2 आंसर को हमने यहाँ पर लिख लिया, मल्टीप्लाई कर किससे करना है, ऊपर वाले नंबर से 23। फिर प्लस का साइन सेम लगा दिया। अब 42 को अंदर आके 14 पे डिवाइड करना है तो कहीं किया होगा, 42 को अंदर आके 14 पे डिवाइड, तो देखें ये 3 आंसर आया हुआ है। तो लिहाजा 3 आंसर आप यहाँ पर लिख दो, मल्टीप्लाई बाय ऊपर वाला नंबर 3 लिख दिया। आप इधर देखें, यहाँ पर 42 को अंदर रख के 7 पे डिवाइड करना है तो शायद किया हुआ हो। 42 को अंदर रख के 7 पे डिवाइड नहीं किया हुआ तो हम डिवाइड कर लेते हैं। 42 को अंदर रखें और 7 पे डिवाइड करें। 42 को अंदर रखा, इस डिनोमिनेटर को अंदर रखा, सॉरी एलसीएम को अपने को अंदर रखा और इसे 7 पे डिवाइड किया। पहले डिनोमिनेटर पे डिवाइड किया, 7 6 42, रिमाइंडर 0, 6 आंसर आया तो यहाँ पर 6 हमने लिख दिया। अब 6 हमने लिख दिया और ऊपर वाला नंबर भी साथ मल्टीप्लाई करना है तो 4 ऊपर वाला साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब 42 को अंदर रखना है, जो एलसीएम वाला 42 है इसको अंदर रखा और ये दूसरा डिनोमिनेटर इस पर डिवाइड किया तो ये दूसरा डिनोमिनेटर भी 42 है। तो लिहाजा 42 को अंदर रख के जब आप 42 पे ही डिवाइड करते हो तो आंसर 1 आ जाता है। तो आंसर हमारा 1 आ जाएगा।
42 डिवाइड बाई 42 आंसर 1, तो रिमाइंडर 0। तो लिहाजा ये जो हमारा 1 आंसर आया वो हमने यहाँ पर लिख दिया, और ऊपर से 31 आ रहा है तो उसे मल्टीप्लाई बाय 31 कर दिया। ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, नीचे वाले के साथ डिवाइड करना होता है। अब ये हमारा आंसर आ चुका है। अब इनको प्लस कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। पहले 2 को 23 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो 46 ओवर 42 ये आंसर बन रहा है। इधर से 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें। 4 6 ज़ा 24, सॉरी इसको आगे करना था। तो 46 प्लस का साइन लगाना, प्लस का साइन लगाया तो 3 3 ज़ा 9, यहाँ से 9 आ गया। और इधर से देखें 6 4 ज़ा 24 आया, प्लस का साइन लगाया। 1 31 ज़ार 31 ही रहेगा, 31 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 31 ही आएगा। और नीचे 42 सेम आ गया। डियर स्टूडेंट, अब हमारे ये दो नंबर्स बन चुके हैं, इनको प्लस कर लेते हैं सिंपली। अब 9 में 6 प्लस किया तो 15 बन जाएगा। यहाँ पर हमने 5 लिख दिया, 1 कैरी चला गया, 1 में 4 प्लस हुआ तो वो भी 5 बन गया, 55 ओवर 42। अब इक्वल के नीचे इक्वल लगा दिया। इधर से देखें 1 में 4 प्लस किया तो ये भी 5 बना, 3 में 2 प्लस किया तो ये भी 5 बना, और नीचे ऑलरेडी 42 आ रहा है तो 42 हमने यहाँ पर नीचे लिख दिया। तो दोनों साइड्स देखें बराबर बराबर आ चुकी हैं। इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव हो गई हैं, तो ये हमारी प्रॉपर्टी भी प्रूव हो चुकी है। तो प्लीज़ यहाँ पर हमारा क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ आता है तो दोस्तों से लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।